जय माता दी दोस्तों। चैत नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल गॉड डेली शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। चैत नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में से 8वें दिन को अष्टमी और 9वें दिन को नवमी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार दोस्तों, इस साल अष्टमी और नवमी की तिथि एक ही दिन पड़ रही है। ऐसे में आप सभी को अष्टमी और नवमी की शुभकामनाएं। माता रानी आपको अनगिनत खुशियां दें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की नवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा और विधि और उनको क्या क्या भोग लगाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार 5 अप्रैल की शाम 7:25 से नवमी तिथि आरंभ हो रही है। इसका समापन 6 अप्रैल की रात 7:21 पर होगा। ऐसे में 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाई जाएगी। आप इस तिथि पर कन्या पूजन के साथ साथ अपने जो व्रत रखा उसको भी पारण भी कर सकते हैं। नवमी तिथि पर माँ दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और सुशोभित होता है। उनके 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में कमल का फूल होता है। माँ का वाहन सिंह यानी कि शेर है। वे कमल पुष्प पर विराजित होती हैं। मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों, भौतिक सुख, संपत्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपदेश देती है। आइए हम जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे की जाती है, भोग में क्या क्या लगाते हैं और शुभ रंग क्या होता है। नवमी के दिन सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें। एक साफ आसन पर बैठ के माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। दीपक, अगरबत्ती, पुष्प अर्पित करके माँ के मन से प्रणाम करें। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री को भोग लगाएं। माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप करें, उन पर श्रद्धा भाव से ध्यान केंद्रित करें। अंत में माँ की आरती उतारें और परिवार में जो भी प्रसाद है उसको मिलके बांटें। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है जो कि बीज मंत्र है, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। माँ सिद्धिदात्री का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री को भोग में तिल और मेवे से बने व्यंजनों को भोग लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री का पूजा करते समय रंगों का भी मुख्य चुनाव है, जो कि रंग है बैगनी या जामुनी कलर का रंग। अगर आप पहन के माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं तो बेहद ही शुभ और अच्छा माना जाता है। अब माँ सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब असुरों ने अत्याचार से देवता परेशान हो गए थे, तब उन्होंने भगवान शिव और विष्णु से मदद मांगी। देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा गया। भगवान शंकर ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। सिद्धिदात्री देवी की कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज है रामनवमी। दोपहर 1:35 पर रामलला की पूजा तथा शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। रामनवमी के दिन श्री राम जी की पूरे मनोभाव से पूजा की जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ के यहाँ श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे और 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर श्री राम का जन्म हुआ था। इसके चलते हर साल इस तिथि पर रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी पर पूरे मनोभाव से श्री राम की पूजा की जाती है। रामलला का जन्म कर्क लगन और पुनर्वसु नक्षत्र में मध्य दोपहर में हुआ था। इसके चलते दोपहर के समय भगवान राम की पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। इस साल रामनवमी 6 अप्रैल रविवार के दिन पड़ रही है।
रामलला की पूजा का मुहूर्त रामनवमी के दिन कुल 2.5 घंटे का होने वाला है। ऐसे में 11 बजे से शुरू होकर दोपहर के 1:35 तक रहेगा। रामनवमी की पूजा के लिए भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति को चौकी पर सजाएं। सभी पर जल और पंचामृत चढ़ाएं। अब सभी के चंदन, रोली और फूल चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर और मौसमी फल चढ़ाएं और नैवेद्य लगाएं। पूजा सामग्री में केतकी के फूल, चंपा, मालती, कमल, गेंदा, गुलाब और कुंद के फूल शामिल किए जाते हैं। इसके साथ ही तुलसी, बेलपत्र, कुशा, शमी और भृंगराज के पत्ते पूजा सामग्री में शामिल कर सकते हैं। पूजा सामग्री को श्री राम के समक्ष अर्पित करने के बाद आरती करें और मंत्रों का जाप करें। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करना भी इस दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। श्री राम के मंत्रों का जाप करने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा में मुँह करके बैठें। पीले या सफ़ेद आसन पर बैठकर तुलसी की माला से जाप करना बेहद ही शुभ माना जाता है। रामनवमी पर सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहनने से बेहद ही शुभ माने जाते हैं। सफ़ेद और पीले रंग को श्री राम का मनपसंद रंग माना जाता है। रामनवमी पर घर में दीपक जलाना बेहद ही शुभ होता है। सुबह उठकर स्नान करके घर की सफाई करके घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं। राम जन्म की खुशी में घर में घी के दीपक जलाएं। मंत्र का जाप करें। श्री राम जी का मंत्र है ओम राम रामाय नमः। इस प्रकार से हम रामनवमी की पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें और कोई बात हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय माता दी।